नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7 और मैं हूं प्रतिमा पांडे और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश जनपद आजमगढ़ में। तो आइए चलते हैं सीधे ग्राउंड जीरो पर और जानते हैं आजमगढ़ की जनता कि आज के मुद्दे पर क्या बोलती है और क्या सोचती है। अगर आज चुनाव हो तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? अगर आज चुनाव होता है तो जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, मैं भाजपा को वोट देना पसंद करूंगा। भाजपा की कमल आजमगढ़ में क्यों नहीं खिल पा रही? अगर आप भाजपा को वोट देना चाहते हैं तो इसके दो तीन मुद्दे हैं। क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले आप यहाँ पे MY फैक्टर को कह सकती हैं। दूसरा, जातीय समीकरण लोगों पे हावी है। जात पात की राजनीति यहाँ पे थोड़ी सी हावी है, किंतु आप पिछली बार देखे होंगे कि 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जो हम 10,000 12,000 के अंतर से पीछे भाजपा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार कम से कम आजमगढ़ में 4 से 5 जगहों पे कमल जरूर खिलेगा। तो इस बार अगर भाजपा खिल जाएगी तो आप भाजपा से क्या उम्मीद चाहते हैं आजमगढ़ में? उम्मीद तो यही है कि विकास करें। सबका काम यही होता है कि जनता की सेवा करें, विकास करें। और जहां तक आप देखेंगे कि 10 विधायकों में एक भी विधायक आजमगढ़ का न होते हुए भी जिस लेवल से आजमगढ़ को विकास में आगे रखा गया है, आप देखेंगे आजमगढ़ को यूनिवर्सिटी मिला है, आजमगढ़ को संगीत महाविद्यालय मिला है, रिंग रोड मिला है, एक्सप्रेसवे मिला है। आजमगढ़ की सारी सड़कें एक तरह से आप देखेंगे कि पूर्णतः बन चुकी हैं। तो विधायक न होते हुए अगर इतना सब कुछ हुआ है, तो अगर हमारे 4 5 7 विधायक होते हैं तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ अग्रिम भूमिका में रहेगा विकास के मामले में। जी जी। तो आप ये बताएं कि जो योगी जी हैं उन्होंने 9 साल में क्या किया है आजमगढ़ में? अभी मैंने आपको बताया कि 9 सालों के कार्यों को देखेंगे तो महाविद्यालय मिला है, सुहेलदेव महाविद्यालय। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है तो एक नए युग का निर्माण होता है। तो शिक्षा जगत के लिए सुहेलदेव यूनिवर्सिटी मिली। कला क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो संगीत महाविद्यालय मिला कलाकारों के लिए। वहीं अगर आप लोगों की सुविधा के तहत आएंगे तो आजमगढ़ में जाम की जो समस्या थी वो दूर करने के लिए रिंग रोड दिया गया है। लखनऊ तक जाने में काफी समय लगता था, 6 से 7 घंटे लग जाते थे। एक्सप्रेसवे मिल गया है, अब 3 साढ़े 3 घंटे में लोग पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ आजमगढ़ की हर एक सड़क जो आप देखेंगे कि बन चुकी हैं। और सबसे बढ़ के जो आजमगढ़ को मिला है, गुंडे और माफियाओं से जो सुरक्षा मिली है व्यापारियों को और आम जनमानस को, महिलाओं को, वो एक अलग ही दिशा में भाजपा को ले जाता है। रोजगार भी ऐसा नहीं है। 8 लाख 8.5 लाख रोजगार हमारे योगी जी ने दे चुके हैं। महंगाई का स्तर ये है कि जो लेबर वर्ग पहले 400 500 300 रुपए पाता था, आज के रेट में 500-700 रुपए पा रहा है। हर आदमी के पॉकेट में 500 की नोट एक हमको लगता है 10 रुपए से ऊपर की बराबर की स्थिति नहीं है। और तीसरा आपने रोजगार, महंगाई और कानून की ये स्थिति है कि बड़े से बड़े माफिया आज के डेट में अपराध करने से पहले सोचना, कुछ छुट भैया जो है आपस में करते रहते हैं, जिसका कि निदान हमारे योगी जी तुरंत दे देते हैं। तो क्या आप फिर भी भाजपा को चाहते हैं? फिर भी भाजपा नहीं, भाजपा ही चाहते हैं। अच्छा, आप भाजपा ही चाहते हैं? क्योंकि जिस हिसाब से जनता जनार्दन अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार हुई है, जिस हिसाब से सरकार को जो मूलभूत जरूरतों की चीजों को पूरी करनी चाहिए थी उस चीज पे फोकस किए, जिस हिसाब से सरकार के जो कार्य है वो सरकार मतलब एक माहौल देती है काम करने के लिए, वो दे रही है। तो फिर दूसरी सरकार क्यों? दूसरे सरकार में विपक्ष में पहले के लोग वसूली करते थे, दुकानदारों से वसूली होती थी, अवैध प्लाटिंग होती थी, ऑफिसों से वसूली होती थी, अधिकारियों के साथ बदतमीजी होती थी। तो वो दिन वापस क्यों लाना है? ये तो अच्छे दिन है ना कि आप फ्री मूड से आप टहल रहे हो। आप खुद बताइए ना, आप शहर शहर जा रही हैं, आप ये बताइए कि कोई आज के डेट में हुटिंग करने वाला है? अगर हुटिंग करने वाला होता तो अगले चौराहे पे वो ठीक हो जाएगा, और नहीं 24 घंटे में होगा तो 48 घंटे में हो जाएगा, अगर आप द्वारा थोड़ा सा भी मेहनत की जाएगी। तो ये सारी चीजें सरकार में जो चाहिए, बच्चों को पढ़ने का माहौल चाहिए, वो माहौल दे रही है। परीक्षा के पहले मोदी जी की एक मन की बात होती है, जिससे परीक्षार्थियों को जो हतोत्साहित शब्द करते हैं उनको वो पूरा करती है। तो सारा कुछ दे रही है। अगर भाजपा को 10 में से आप कितना अंक देना चाहेंगे? 10 में से हमको लग रहा है 9.75 भी मैं करूंगा तो खराब होगा। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। कह तो रहे हैं
कि अगर गरीबों के राशन की बात करिए, गरीबों के आवास की बात करिए, गरीबों के पढ़ने के लिए हमारे अपने जनपद में अटल आवासीय की बात करिए, या प्राइमरी स्कूल में बात करिए, या कॉन्वेंट स्कूल में बात कर लीजिए, आप आयुष्मान कार्ड उठा लीजिए, कितनी चीजें हैं जो सरकार को देनी चाहिए वो दे रही है। लेने वाले ले रहे हैं। आप श्रम विभाग में चले जाइए, वहां अलग स्कीम चल रही है, उद्यान विभाग में चले जाइए, किसानों के लिए चल रही है, कृषि विभाग में चल रही है, मत्स्य विभाग में चले जाइए, विभाग आप पकड़िए, वहां स्कीम चल रही है, जो उसे लाभार्थी होना चाह रहे वो हो रहा है। जिनको नहीं होना है वो जेएनजी की तरह दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट कर रहा। दिल्ली के जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ था उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो तो शुरू ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि नीट परीक्षा का जो प्रकरण था, परीक्षा को नकल रोकना संभव नहीं है या पेपर आउट करना संभव नहीं है, क्योंकि पेपर आउट किसी एक आदमी की चाहत होती है, उस आदमी की महत्वाकांक्षा वो कार्य कराती है, लेकिन उससे वो इम्पैक्ट को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। अब पेपर आउट हो गया, पेपर आउट होने के बाद जिस प्रकार से वो केमिस्ट्री के टीचर की ज्योग्राफी बनी, या कोचिंग वाले पकड़े गए, या 17 लोग जो जेल की हवा खा रहे हैं, उनके मन से पूछिए। वो मुझे लगता है कि उनके मन से मत पूछिए, उनके नात रिश्तेदार, उनके 3 पुश्तें, या कहिए तो आगे की सारी पुश्तें, अगर कहीं वो लिखे होंगे तो वो परीक्षा फिर वो पेपर आउट नहीं करेंगे। ये सरकार है। रोक पाना ये तो संभव नहीं, क्योंकि किसके मन में, अभी आप खड़ी हैं, हम खड़े हैं, किसी के मन में आ जाए पीछे से हमें लाठी मार दे, तो ये किसी के मन की बात कोई नहीं जानता है। वो उनकी निजी स्वार्थ के तहत ये बच्चों का भविष्य जो अंधकार में होता है। लेकिन हाँ, जो प्रोटेस्ट की आड़ में जो हुआ है, भाई परीक्षा हो चुकी थी, नेट की परीक्षा दोबारा हो चुकी थी, बच्चों का रिजल्ट आ चुका था, पेपर सही सलामत हो चुका था, प्रोटेस्ट किस चीज का? आप धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन दे के आप आज के बाद से परीक्षा आउट नहीं होंगी, इसकी गारंटी देंगे वो? लेकिन जो वहां पे नंगा नाच हुआ, जो प्रधानमंत्री जी जैसे सम्मानित पद के लिए जो अशोभनीय बातें हुई, जो किसी के लिए हुई, हम ये नहीं कहते, अब ये उनके बच्चों के परिवार वाले वो संस्कार दिए होंगे, इसलिए उन्होंने अपने संस्कारों का प्रदर्शन किया। मैं तो इतना ही कहूंगा, और यही कहूंगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करें। आप रोज वीडियो देख रहे हैं, इलाहाबाद का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, उठा के जा रहे हैं आज लोग माफीनामा डाल रहे हैं। अरे आपके अंदर वो कैलिबर था, आपको लगता है कि आपने सही काम किया, तो क्यों माफीनामा मांग रहे हैं? आपने किया, वो अब कर रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं कि किसी के अनुकंपा पे बने हैं, वो जनता जनार्दन के वोट पे बने, और वोट ऐसा भी नहीं कि बल्क वोट से बने, एक एक वोट से। प्रधानमंत्री जी जो मन की बात करते हैं, या जो भी बातें करते हैं, या कुछ भी सोचते हैं, आप आज के डेट में सोचिए ना, विकास का स्तर ये है कि सेना को छूट मिली हुई है, सुई से लेके हवाई जहाज तक में आप विकास देख सकते हैं। एक यहीं आजमगढ़ में हमारे है 10 सांसद, 10 विधायक, 2 सांसद सपा के पड़े हुए हैं। एक यहाँ एयरपोर्ट हमारे यहाँ बन रहा था, उसको इंटरनेशनल करने का प्रयास हो रहा था, लेकिन ये सब धरना प्रदर्शन करके, अरे भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना होता तो उससे किसका फायदा होता? ऐसा थोड़ी ना था कि मोदी जी की फ्लाइट यहाँ आती। जौनपुर से, मऊ से, बलिया से, जो लोग भी गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, आप क्या फ्लाइट पकड़ने आते तो किसी दुकान पे समोसा खाते, किसी के गाड़ी में तेल खत्म होता तेल भरवाते, होटल लेते, कारोबार बढ़ता। लेकिन ये एक क्या कहा जाए, जैसे आजमगढ़ के ऊपर काला बादल जो साया हुआ है, इस बार वो छटेगा, और इस बार यहाँ की सीटें निकलेंगी। इस बार की सीटें क्या बीजेपी की ही निकलेगी? पक्की? सारी नहीं निकलेंगी, सारी नहीं निकलेंगी, फिर भी कुछ निकलेंगी 100%। कुछ के लिए तो मैं आपको अभी से मैं मिठाई खिला दूं, आप चुनाव बाद रिजल्ट लेके आइएगा, मुझे खोज के आप मिठाई खाएगा, ये 100% मैं लिख के देता हूं कि कुछ सीटें